पाकिस्तान की पहली लोकल एफएमसीजी कंपनी जिसने रिसेंटली $250 बिलियन वैल्यूएशन का माइलस्टोन अचीव किया है, और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है हम सब यूज़ करके बड़े हुए हैं। केचप हो या अचार, हर उम्र के लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो इन्जॉय करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिर भी 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इन्जॉय करने के बाद इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की। इवन दो इस कंपनी ने पिछले 20-25 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को अमेजिंग रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। यही तो फ़र्क है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में। अमाउंट बड़ी हो या छोटी, पुअर माइंडसेट में इंसान जो है वो स्पेंडिंग करता है, और रिच माइंडसेट जो है वो अपनी सेविंग्स को कंपाउंड करता है, अपने पैसे को काम पे लगाता है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेशनल फूड्स। पिछले 1 साल में कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसलाबाद में न्यू फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर ली है, और पिछले 5-6 सालों में कनाडा में एक कैश एंड कैरी का बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर लिया है। नेशनल फूड्स के प्रोडक्ट से तो हम सभी वाकिफ़ हैं और हर घर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल बात यह है नेशनल फूड्स की कि ज़्यादातर कंपनीज़ में मैक्स 1 या 2 स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन नेशनल फूड्स में ऐसे 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट शेयर जो है वो 50% से भी ज़्यादा है। जी हाँ, रेसिपी मिक्स यानी कि मसाले, अचार, जैम्स और केचप की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल इन प्रोडक्ट्स की जितनी भी सेल होती है उसका 50% से ज़्यादा नेशनल ब्रांड का है। आप खुद सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कितना बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि इंसान का जब एक दफ़ा टेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। नेशनल फूड्स का 90% रेवेन्यू जो है वो 3 मेन प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। 40 से 50% रेवेन्यू आता है रेसिपी मिक्स यानी मसालों से, और अब आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन होगी इस प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। 20 से 25% रेवेन्यू आता है मशहूर ज़माना नेशनल टोमेटो केचप से, और 15% तकरीबन अर्न करती है कंपनी थ्रू सेलिंग अचार। कॉस्ट साइड की अगर बात कर लें तो कंपनी के मेन रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हैं, और अगर सिंगल लार्जेस्ट रॉ मटेरियल की बात करें तो वो टोमेटो केचप बनाने के लिए टोमेटो पेस्ट ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट होती है। लेकिन जब पाकिस्तान में कंपनी ने देखा 2023 में 24 में जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगी तो कंपनी को एहसास हुआ कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें लोकलाइजेशन पे भी काम करना चाहिए, और पिछले 1 से 2 सालों में कंपनी ने एक पूरा प्लान बनाया है फार्मर्स की कोलैबोरेशन के साथ, जिसके थ्रू 8000 टन टोमेटो पेस्ट जो है वो लोकल टोमेटोज़ ग्रो करके जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। इसके साथ साथ जैसे कि आप खुद भी सोच सकते हैं, किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए पैकेजिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिसके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं यानी कि FY 2024, उसके अंदर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में 1.5 बिलियन का खर्चा किया था ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसकी वजह यह है कि कंपनी की फैक्ट्री जो है वो कराची में लोकेटेड थी, और पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो पंजाब और नॉर्थ साइड पे लोकेटेड है। बट अब आगे ये चेंज होने जा रहा है क्योंकि कंपनी ने न्यू प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया है ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फीट इन फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फरवरी 2024 में ये प्लांट जो है कमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट हो गई थी, और इस फैक्ट्री के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जैसे आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो अप टू 50% कम हो सकती है, और सेकेंडली ये क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है तो अगले 10 सालों के लिए कंपनी को 39% इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सुपर टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा। नेशनल फूड्स की फैसलाबाद की जो न्यू फैक्ट्री है उसकी कॉस्ट है तकरीबन 7 बिलियन रुपीज़, और आने वाले सालों में हर साल सिर्फ जो टैक्स की ही सेविंग होगी वो तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन रुपीज़ हो जाएगी, और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में सेविंग है वो एडिशनल है। सो अब आप खुद देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट का जो रिज़ल्ट है उससे ऑलरेडी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं आर ऑन द राइजिंग ट्रेंड। और अब कंपनी अपनी सारी प्रोडक्शन जो है जो पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में सप्लाई होती थी वो ऑलरेडी फैसलाबाद जो है वो शिफ्ट कर चुकी है, और अब कराची का जो पुराना प्लांट है उसमें सिर्फ कराची से रिलेटेड जो डिमांड पूरी करनी होती है और जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है वो प्रोडक्शन वहाँ की जाती है। और लास्ट ईयर जैसे आपने देखा था बजट में कि एक्सपोर्ट्स पे भी नॉर्मल टैक्स अप्लाई हो गया था, तो पिछले 1 साल में नेशनल फूड्स ने अपनी UAE में सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर ली है जो कि इनके एक्सपोर्ट बिजनेस को हैंडल करेगी। पिछले 2 सालों में PSX के एवरेज KSE 100 इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 200% प्रॉफिट कमा कर दिया है, और नेशनल फूड्स के शेयर होल्डर्स ने तो 250 से 300% प्रॉफिट जो है वो इन्जॉय किया है इस टाइम में। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और अगले 1 से 2 सालों के लिए भी ऑन नज़र आ रहा है।
आप खुद हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं पिछले सालों की कि जब भी ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो हर साल एवरेज 30 to 35% रिटर्न आता है। और इन सालों में क्योंकि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो PKR की डीवैल्यूएशन भी बहुत कम होती है। और इस बुल मार्केट फ्रेमवर्क में अगर आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग पावर ऑफ द बिजनेस, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये तो बात हो गई लोकल FMCG फूड बिजनेस की। इसके साथ साथ कंपनी की सब्सिडरी ने कनाडा में कैश एंड कैरी बिजनेस यानी कि होलसेल रिटेल का जो बिज़नेस होता है वो पिछले 5 से 6 सालों में इस्टेब्लिश किया है और अब 8 स्टोर्स तक एक्सपैंड भी कर लिया है। एवरेज हर स्टोर की सेल सालाना तकरीबन कनेडियन डॉलर्स में 30 से 35 मिलियन डॉलर्स होती है। और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी जो है एक्सपैंड भी कर रही है, तो हर साल में कंपनी 1 से 2 नए स्टोर जो है वो भी ओपन कर लेती है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि कैश एंड कैरी या होलसेल रिटेल का जो बिज़नेस होता है वो एक स्टेबल बिज़नेस होता है जिसमें तकरीबन 5 to 6% आप नेट मार्जिन कमा लेते हैं। सो A1 कैश एंड कैरी जो कि नेशनल फूड्स की सब्सिडरी है, उनकी भी इकोनॉमिक्स इसी तरह की हैं। सो अब आपने कंपनी के दोनों बिज़नेस समझ लिए, अब बात कर लेते हैं कंपनी की फेयर वैल्यू की। और इसमें आपको समझ आएगा क्योंकि लोकल FMCG फूड बिज़नेस और सब्सिडरी जो कैश एंड कैरी का बिज़नेस करती है ये बहुत ही डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो आपने कभी भी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को कंबाइन करके नहीं देखना। नेशनल फूड्स लोकल बिजनेस से स्टार्ट कर लेते हैं और अगर हम FY26 का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो इस साल में कंपनी तकरीबन जो है 50 बिलियन का रेवेन्यू कमा लेगी, जिसमें से फिर 15 to 20 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई है और फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो कंपनी 4 to 5 बिलियन जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा लेगी। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि कंपनी की ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो अब फैसलाबाद में हो रही है और वो टैक्स फ्री जोन है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3 to 4 बिलियन हो सकता है। और क्योंकि नेशनल फूड्स का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और लोकल FMCG बिज़नेस जो है इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, सो इसको मार्केट में यूजुअली 20P रेशो मिल जाता है। सो लोकल FMCG का जो बिज़नेस है उसकी फेयर वैल्यू हो गई तकरीबन 60 to 70 बिलियन रुपीज़। अब बात कर लेते हैं सब्सिडरी की A1 कैश एंड कैरी, जिसका FY26 में अगर कोई मज़ीद स्टोर ओपन नहीं हुआ तो इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 60 बिलियन रुपीज़ का हो जाएगा। और कनाडा में क्योंकि टैक्स रेट थोड़ा सा कम है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो तकरीबन 3 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। बाहर की स्टॉक मार्केट्स में आपने देखा होगा कंपनीज को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, सो इस वजह से इस कंपनी के लिए भी 20P रेशो अज्यूम करना गलत नहीं होगा। अब आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कि A1 कैश एंड कैरी जो है उसको नेशनल फूड्स 60% ओन करता है, 100% ओन नहीं करता। और सेकेंडली जब भी ये कंपनी डिविडेंड पे करेगी, नेशनल फूड्स के पास डिविडेंड आएगा तो उस पर पाकिस्तान पे 25% टैक्स लग जाएगा, 15% डिविडेंड टैक्स और 10% सुपर टैक्स। तो आपने इसकी जो फेयर वैल्यू है 20P रेशो के बाद 60 बिलियन रुपीज़ की, उस पर पहले 60% से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो परसेंटेज कंपनी ओन करती है आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएं जो कि 36 बिलियन रुपीज़ है। फिर आपने मज़ीद 25% डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू जो शेयर्स नेशनल फूड्स ओन करती है वो हो जाती है तकरीबन 27 बिलियन रुपीज़। अब दोनों बिजनेसेस को अगर हम ऐडअप कर लें तो कंपनी की कंबाइंड वैल्यू हो जाती है तकरीबन 95 to 100 बिलियन रुपीज़, जो कि तकरीबन 450 रुपीज़ पर शेयर बन जाती है। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम हमेशा आपको कहते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम बोनस इनसाइट्स अबाउट नेशनल फूड्स। सबसे पहले सीजनैलिटी समझ लेते हैं। एक चीज़ तो सबके माइंड में आ गई होगी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में रमज़ान में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, तो जो भी रमज़ान क्वार्टर होता है उसमें कंपनी के बहुत ज़्यादा सेल्स भी आती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी आते हैं। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे कंपनी की हिस्ट्री, तो जो समर के क्वार्टर्स होते हैं उसमें सेल्स भी ज़्यादा होती हैं और उसी की वजह से प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी विंटर के क्वार्टर्स में अगर आपको कभी भी लगे कि सेल थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, प्रॉफिट थोड़े से कम हो गए हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आपने ओवरऑल पूरा साल को देख के उसके प्रॉफिट्स जो है वो एस्टिमेट करने हैं। सेकेंडली आपने देखा होगा आज से कुछ महीने पहले जब इसका शेयर 150 से 200 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, तो इसमें इसके स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे थे। तो जैसे कि पीटर लिंच कहते हैं कि अगर कोई स्पॉन्सर सेल कर रहा हो तो उसकी बहुत ज़्यादा वजह हो सकती है, उसको कैश चाहिए हो सकता है,
हो सकता है उसने कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना हो या कोई पर्सनल रीज़न हो। लेकिन अगर कोई बाय कर रहा है तो उसकी सोच समझ के हिसाब से जितनी कंपनीज़ उसके रडार में हैं उसके हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हों तो एक इंडिकेशन होती है कि वो समझते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। सो इस इंडिकेटर्स को भी आपने अपने अलर्ट्स में ऑन कर लेना है। बट सिर्फ कोई अगर 500,000 शेयर बाय कर रहा होगा तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपने उसको ज़रूर इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन साथ साथ आपने इस चीज़ का ध्यान भी रखना है, अब जैसे जैसे PSX में बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गई है तो बहुत ज़्यादा जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें एलिजिडली मैंने सुना है अपने एक्सपीरियंस में कि जब लोग उसमें सट्टा करवा रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस इंडिकेटर को देख रहा होता है। तो जो सट्टा कराने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाइंग जो है वो बेनामी अकाउंट में पहले ही कर लेते हैं और आखिर में सिर्फ लोगों को शो करने के लिए थोड़ी सी डायरेक्टर से बाइंग करवा देते हैं ताकि लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए, प्राइस और ऊपर चली जाए और एंड में वो बेच कर निकल जाए। तो इस इंडिकेटर्स को आपने क्वांटिटी और टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से इंपॉर्टेंस देनी है। और थर्डली, जो लोग इस कंपनी को पुराना फॉलो करते आ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि इस कंपनी का बोनस शेयर्स अनाउंस करने की बहुत अच्छी हिस्ट्री है। अब क्योंकि PSX में स्प्लिट का रुझान शुरू हो गया है क्योंकि बोनस पे टैक्स लग गया है, तो आपको क्या लगता है, ये आपने हमें आज कमेंट्स में भी बताना है कि इस कंपनी अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ स्प्लिट अनाउंस करने के क्या चांसेस हैं। सो आज हमने पाकिस्तान की नंबर 1 लोकल फूड FMCG कंपनी नेशनल फूड्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या इस वीडियो ने आपको हेल्प की नेशनल फूड्स को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझने में। और साथ ही साथ आपने जो है ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त या रिलेटिव से ज़रूर शेयर करनी है जो कि हो सकता है नेशनल फूड में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हो, या आप चाहते हैं कि उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जो है रिच माइंडसेट की जो हैबिट्स हैं वो अडॉप्ट करना शुरू कर दें। और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, इनरोल इन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 4.0 जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर ओपन ऑन आवर वेबसाइट। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन। और आप अपनी स्क्रीन पे विनर देख सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रैशनल इंडॉलमेंट एक्सप्लेन भी किया कि वो डिविडेंड्स भी इंजॉय कर रहे हैं और शेयर प्राइस जो है उसकी एप्रिसिएशन भी इंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कंपनी में जो हाइब्रिड मॉडल ऑफ रेंटल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको भी बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल फूड्स। फर्स्ट, सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में नेशनल फूड्स है एंड वाई। सेकेंडली, आपने हमें बताना है कि नेशनल फूड्स का कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका फेवरेट है और आपके हिसाब से इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। और थर्डली, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है जो फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं उसमें कंपनी जो है वो स्प्लिट अनाउंस करेगी कि नहीं। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मजीद टॉप कंपनीज के बिजनेस को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो चेक दिस प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल। इस प्लेलिस्ट में हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादातर टॉप कंपनीज के बारे में डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। इसमें लकी सीमेंट भी मौजूद है, मिज़ान बैंक भी मौजूद है, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, जो भी आपके टॉप फेवरेट्स हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ की डिटेल वीडियोस मौजूद हैं ताकि आप भी जो है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग जो है वो कर सकें और सट्टेबाजी से बचे रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।